वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 का पाठ 10 जिसका नाम है प्रायश्चित। बेटा ऑनलाइन क्लास में हमने ये लेसन रीड कर लिया था, ठीक है। इसकी कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। बेटा ऑनलाइन क्लास में भी सभी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, तो आई होप ये आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। बेटा ये जो कहानी है प्रायश्चित, बेटा ये कहानी जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, ये कहानी जो हमारे समाज में लोग ऐसे इस समाज में बेटा ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो सामाजिक मान्यताओं को ना, अगर हम सामाजिक तौर पर कुछ बातों को मानते हैं तो उन्हें वो ना धार्मिक रीतियों से जोड़कर धर्म और अधर्म के नाम पर लोगों को बहकाना शुरू कर देते हैं। और धर्म और धर्म के नाम पर बहकाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि इस पाठ में आपने देखा होगा, कौन बहला रहा था, बहका रहा था, जिसने सामाजिक कार्य को धार्मिक रीति से जोड़कर उसको एक बहुत बड़ा पाप ठहराया। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है बेटा। ये इस लेसन के जरिए हमने देखा कि जैसे ये गांव था, तो एक बिल्ली को मारने से, बल्कि वो मरी नहीं थी, बेहोश पड़ी थी, लेकिन सभी ने मान लिया कि वो मर गई है। और सभी ने ये ढिंढोरा पीट दिया कि बिल्ली को मारना बहुत पाप होता है, जब तक सोने की बिल्ली ना बनवाई जाए इस पाप से प्रायश्चित नहीं होगा। और ये पाप हुआ भी था एक नई दुल्हन से, नई बहू से। तो लोगों ने इस बात को ज़्यादा ही फैला दिया की तरह, और इस बात पर जो फायदा उठाने वाले लोग थे वो भी सामने आए, जैसे कि पंडित परम सुख सिंह। उन्हें तो मौका मिला कि वो जल्दी से अपनी इस बात को अपने धर्म से, अपने धार्मिक बात से जोड़े, रीति से जोड़े, और लोगों से जितना हो सके धन इकट्ठा करें और वस्तुएं इकट्ठी करें। लेकिन अंत में होता क्या है बेटा, कि जो बिल्ली जो थी वो बेहोश पड़ी थी, वो उठ जाती है और भाग जाती है, और जो सारा आडंबर रचा गया था वो सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पंडित परम सुख के जो सपने थे वो टूट जाते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है बेटा कि पाखंडियों के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म के नाम पर हमें बहलाते हैं, हमें उनकी बातों को महत्व नहीं देना है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या सही और क्या गलत वो हमें तय करना है, ठीक है। तो ये जो कहानी हमें यही बताती है कि इन बातों को हमने अपने जीवन में अपनाना है। इस पाठ के बेटा सबसे ऊपर वाली ये लाइन लिखी भी हुई है कि जो कहानी है इसमें हंसी भी है, व्यंग्य भी है। मतलब जो समाज में फैला अंधविश्वास है ना, उसको निकाला गया है, उसको एक मुख्य बिंदु की तरह लिया गया है। उसके बाद लिखा है कि प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। भोली भाली जनता जो अंधविश्वास पे विश्वास करती है कि हमसे बड़ी अनहोनी होगी, पाप हो गया, इसका प्रायश्चित कैसे होगा, भगवान हमें माफ नहीं करेगा। जब हमने सच्चे दिल से किसी बात को मान लिया कि हमसे गलती हो गई है, तो भगवान भी उस गलती को माफ कर देते हैं, ठीक है। यही बेटा मैंने आपको बातें बतानी थी, और लेसन हमने रीड कर लिया है। लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके पास आ गए होंगे, तो वो आपने राइट कर लेने हैं। ओनली क्वेश्चन आंसर बेटा नोटबुक पे राइट करने हैं, शब्दार्थ राइट नहीं करने हैं आप सभी ने, ठीक है। शब्दार्थ बुक में है, ठीक है। और जितना हो सके बेटा रीडिंग किया करो। ये नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किया, आपने राइट किया और आपका वर्क हो गया। मैं बार बार यही कहती हूँ बेटा, जितना हो सके लेसन को
खुद रीड कीजिए, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें पढ़कर और अच्छे तरीके से समझ आती हैं। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे ऐसे पाठों को मतलब सम्मिलित उसमें जोड़ने का यही उद्देश्य होता है कि आपको सामाजिक बारीकियों का, सामाजिक बातों का, सामाजिक रीति रिवाजों का बोध हो और आप उसको अच्छे तरीके से जान सकें और अच्छी बातों को अपने जीवन में अपना सकें बेटा। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।